गर्मी से आकर सीधे एसी ऑन। ओह, क्या सुकून मिलता है ना। मतलब जन्नत। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही जन्नत वाला सुकून धीरे धीरे हमारे हेल्थ की कीमत वसूल रहा है। चलिए आज आपके एसी का यही कड़वा सच जानते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ा ज्यादा लग सकता है। धीमा जहर। पर रुकिए, घबराइए मत। मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे है प्योर साइंस। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इस चौंकाने वाले दावे में आखिर सच्चाई है कितनी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एसी की ये जो ठंडी ठंडी सूखी हवा है, वो हमारे सांस लेने के पूरे सिस्टम पर, मतलब अंदर से, असर डालती कैसे है। देखिए, ये सिर्फ ठंड लगने या अच्छा महसूस करने की बात नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर के अंदर हो रहे एक बायोलॉजिकल चेंज की। समझिए कि हमारे फेफड़ों के पास ना धूल और वायरस से लड़ने के लिए एक अपना नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम है, और एसी की ये सूखी हवा उसी सिक्योरिटी सिस्टम को कमजोर कर देती है। अब ये म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस नाम सुनकर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। हमारे फेफड़ों में ना लाखों छोटे छोटे बाल जैसे सीलिया होते हैं। सोचिए, ये हमारे फेफड़ों के चौकीदार हैं। इनका काम है म्यूकस यानी बलगम के साथ मिलकर धूल, वायरस, जो भी कचरा अंदर गया है उसे पकड़कर बाहर फेंकना। ये हमारे शरीर का अपना इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि असली खेल यही हो रहा है। नॉर्मल हवा में जहां नमी होती है, ये सीलिया एक लहर की तरह लगातार काम करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही एसी की सूखी हवा अंदर जाती है, ये बेचारे पैरालाइज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। और मेडिकल साइंस में इसे ही कहते हैं सीलिया शटडाउन। मतलब फेफड़ों का सिक्योरिटी गार्ड सो गया है और अब धूल और वायरस सीधे अंदर। तो ये तो हुई शरीर के अंदर की बात कि हमारा अपना डिफेंस सिस्टम कैसे कमजोर पड़ रहा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि एसी वाले बंद कमरे में बाहर से कौन से दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक कंडीशन को नाम दिया है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। और ये नाम ही सब कुछ बता देता है। ये तब होता है जब हम ज्यादातर समय ऐसी बंद जगहों पर बिताते हैं जहां ताजी हवा का आना जाना लगभग बंद हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे एसी वाले कमरे या ऑफिस होते हैं। और इसके लक्षण इतने कॉमन हैं कि हम ध्यान भी नहीं देते। लगातार सिरदर्द होना, बिना किसी कारण के थका थका महसूस करना, काम पर फोकस ना कर पाना। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बंद कमरे में वही बासी हवा बार बार घूमती रहती है और उसमें हमारी ही छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है। नतीजा, घुटन और भारीपन। पर खतरा सिर्फ बासी हवा का नहीं है, एक और छिपा हुआ दुश्मन है, और वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे एसी के अंदर ही अपना घर बना रहा है, खासकर तब जब एसी के फिल्टर गंदे हों। और इस अपराधी का नाम है लीजियोनेला न्यूमोफिला। ये एक बैक्टीरिया है जिसे एसी फिल्टर की ठंडी गीली जगहें बहुत पसंद है। ये वहीं पनपता है, और जब हम एसी चलाते हैं तो ये हवा के साथ उड़कर सीधा हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है और एक बहुत सीरियस टाइप का निमोनिया कर सकता है। जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी भी कमजोर है, उनके लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि और क्या-क्या डायरेक्ट असर होते हैं। एसी की ठंडी हवा से सांस की नली सिकुड़ जाती है, जिससे लगातार खांसी हो सकती है। नाक की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है, जिसे राइनाइटिस कहते हैं, और नाक बंद रहने लगती है। और सबसे कॉमन, हवा में नमी की कमी से गला और स्किन दोनों सूख जाते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो इतनी सारी प्रॉब्लम सुनकर टेंशन तो हो गई होगी, पर अच्छी खबर यह है कि इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। बस कुछ आसान से नियमों को फॉलो करना है और हम इन सारे खतरों से बच सकते हैं। तो ये है वो 3 गोल्डन रूल्स जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। सेफ एसी यूज करने का बस यही मंत्र है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। रूल नंबर 1, और सबसे जरूरी, अपना एसी हमेशा 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट करें। बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे ऐश राय भी यही कहती हैं। ये हमारी बॉडी के लिए सबसे हेल्थी और कंफर्टेबल टेम्परेचर है। और हाँ, बोनस, इससे आपका बिजली का बिल भी काफी कम आएगा। अब आते हैं बाकी के 2 नियमों पर जो उतने ही जरूरी हैं। पहला, वेंटिलेशन ब्रेक। हर 2-3 घंटे में बस 15 मिनट के लिए खिड़कियां खोल दें। इससे क्या होगा? बासी हवा बाहर और ताज़ी ऑक्सीजन अंदर। और दूसरा, नमी को कंट्रोल करना। इसके लिए आप ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं या फिर एक सिंपल सा हैक, कमरे में एक कटोरी पानी भरकर रख दें।
ये छोटा सा काम हवा को सूखने से बचाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, मतलब फाइनल टेक अवे क्या है? आइए इसे एक लाइन में समझते हैं। बात सीधी सी है, एसी खतरनाक नहीं है, एसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना खतरनाक है। वही साइलेंट किलर है। बहुत कम टेम्परेचर, वेंटिलेशन की कमी और गंदे फिल्टर, ये 3 हैं असली विलन जो चुपचाप हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बस आखिर में एक सवाल, अगली बार जब आप एसी का रिमोट हाथ में उठाएंगे तो क्या चुनेंगे? 18 डिग्री वाली पल भर की ठंडक या फिर अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ? फैसला आपका है।